कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, जिनके स्वभाव को समझते हुए कि मेरे श्रीमान ऐसे है, आप वैसे अपने आप को ढाल लेती हैं। कभी उनका स्वभाव ही ऐसा है, अगर मैंने उनके साथ बस के रहना है तो मैंने इस तरह करना है। स्वभाव जान जाती है, फलानी चीज पसंद करते हैं, फलाना सूट पसंद करते हैं, उसी तरह आप रहती हैं। इस तरह व्यवहार करना है मैंने इनकी माँ के साथ, इनके पिता के साथ उसी तरह बड़ी खुशी दिन करती हैं। इसी तरह इस संसार के साथ हमने अपने जीवन के आखिरी सांस तक व्यवहार करना है। जैसे श्रीमान जी के साथ आपने व्यवहार करना है आखिरी सांस तक, जब तक आप जिंदा है। तो जब तक हम हैं, इस शरीर में प्राण आ रहे गए, हमने इस संसार के साथ एक्सचेंज करना, लेना देना, व्यवहार करना है। तो उसको जान तो ले ये क्या है, यही बड़े हैरानगी की बात है। उस विद्या को हम कभी विद्या नहीं कहते जो संसार के बारे में बतलाए। आजकल जो विद्या बड़ी बड़ी पढ़ लेती है, हमारे लिए शर्म की बात है, सिर्फ कमाना सीख जाती है। 4000 कमा लिया, पन इसी में हम नवाब बने रहते हो, मैं 10,000 कमाता हूं, पर इससे क्या होगा? मन की शांति नहीं होगी। सुन रख मेरी बेटी, हमारे मन ने जो बगावत की, इसलिए भगा, इससे क्या मतलब? हम 10,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हो, मन में बेचैनी, मन में बेकरारी, मन में चिंता। 2 रोटियां खानी है, वो भी चिंता के साथ, बेचैनी के साथ, ठंडे सांस भरते हुए। ये कोई जीवन है? गंदा जीवन, खराब जीवन। रुपयों ने साथ जाना है क्या? बैंक बैलेंस यही धरा रह जाएगा, भली प्रकार जानते हैं। तो जितने दिन हम लाए हैं, शांति से कैसे काटे? जो हमारे प्रभु ने कहा है, जिसने सृष्टि बनाई है, उन लोगों को यही विश्वास नहीं कि ये कृष्ण भगवान है, ये भी कोई नहीं। धक्के खाए भगवान का क्या बिगड़ेगा? अगर उनको कृष्ण मानेंगे फिर उनको उपदेश की भी कदर करेंगे। आपके तो अभाग्य मेरी देवियों कि भगवान को भगवान मानना या नामुमकिन हो गया है। फिर उसके बाद आता है उनका उपदेश, और उस उपदेश के बाद इसका संसार के साथ जो हमारा लेन देन का संबंध है, देखिए क्या है, अनित्य है। हर एक प्राणी पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया है, विशेष काम के लिए ध्यान देना। हर एक, चाहे वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, चाहे वो नेक है, बद्ध है, किसी प्रकार का है, आया विशेष काम के लिए है। ये बात मान जाइए, वरना खड़े हो जाओ, मुझे मत बोलने दो। हर एक प्राणी, हर एक पदार्थ किसी विशेष काम के लिए भगवान ने उत्पन्न किया है। बड़े उसके अपने संस्कार है, ये कोई शक नहीं उसके। उसने वो विशेष काम पूरा, आयु भी उसको उतनी दी है भगवान ने, विशेष काम पूरा किया, चल दिया। अब हम अगर उसके उल्ट समझे उसको, तो हमारी महामूर्खता। मिर्च को समझे कि ये मिठास देगी, कितनी गलती। नीम को समझे कि इससे रस आएगा, कितनी गलती। हाँ, नीम को नीम रूप में देखें, ईख को ईख रूप में देखें, शकरगंदी को शकरगंदी में, वो जमीन में होती है। आलू भी तो जमीन में ही होता है, शलगम भी जमीन में होता है, मूली भी जमीन में होती है। लेकिन हर एक का स्वभाव तो अलग अलग है। घर में माँ भी है, पिताजी, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। घर में बहन भी है, भाई भी है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। फिर जो हम भाभियां ले लेती है, उनका स्वभाव तो और ही प्रकार का है।
हाँ, फिर हम जो चीजें बनाते हैं उनका स्वभाव मिलता ही नहीं। अभी मेरी बेटी रो के गई है कि पी पी के अपने आप को बर्बाद कर रही है, गंदी आदतें में अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग, हर की फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी, फितरत हुई तो इससे, ये तो सिद्धांत है। 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल सच्चाई। ऐसा आप जान लेंगे, आपका मन जो विक्षेपता में था हट जाएगा। इस बात को जानिए बेटे, जो विक्षेपता में क्या होता है, हलचल में था, ये सोच वो सोच, यहां का सोच, बिल्कुल ब्रेक लग जाती है। जैसे आप जोर कर जा रहे थे आगे, बच्चे को पता ही कोई नहीं मरना क्या होता है और एक्सीडेंट क्या होता है, अबोध है। आप ब्रेक लगा के जाम कर दे अपने साइकिल को या अपने स्कूटर को, सबने कहा बचा लिया, बच्चे को बचा लिया। इसी तरह हमारे मन में ब्रेक लग जाती है। अगली ब्रेक बुद्धि की है, पिछली ब्रेक मन की है। ये 4 व्हील एंड हाइड व्हील, ये दोनों को दोनों जाम हो जाते हैं। हाय हाय, हमारे 2 व्हील है मेरी बेटी, अगला बुद्धि का और पिछला मन का। क्योंकि बुद्धि के निर्णय के अनुसार मानने चलना है। हाय शाबाश, हाय शाबाश। अगली स्टीयरिंग के साथ पिछली बॉडी ने मूव करना है। स्टीयरिंग अगले पहियों की होती है, अच्छा, और पिछली बॉडी मूव करती है अगले पहियों के अनुसार। वाह वाह। तो ये इसके जान लेने के बाद ये बड़ा जरूरी प्रश्न जिस पर मैं जोर देता रहता हूं, पहले संसार को जाने। संसार क्या है? अनित्यम। हाँ, अपने में दुख नहीं देता ये, कोई वृक्ष दुख दे रही है। हाँ, अगर आप खरीद ले और अपना बना ले, जब बच्चे वट्टे मारेंगे तब आपको दुख होगा। जब कोई तोड़ेगा लकड़ी लुकड़ी तब दुख। अब कोई वट्टे मारे आपकी बला से, कोई लकड़ी तोड़ के ले जाए आपकी बला से, when there is attachment and you say this is mine, वह फिर आपको बर्बादी होगी। हम किसी चीज को अपना बनाना पूरा नहीं, मां मेरी है, पिताजी मेरे है, कोई बुरी बात है, फिर पत्नी मेरी है, ये, लेकिन उनमें तब्दीली नहीं गवारा होती। ये कितनी बुद्धिपना है, उन्हें तब्दील तो होना है। परिवर्तन तो अपने काया में और दूसरों काया में होगी, अब ये नहीं गवारा होती। ये कितनी गलती, हम अपने मन के स्तर को ऊंचा नहीं बनाते। प्लीज फॉलो। भगवान जी यही जोर देते हैं, इनको असली रूप में देख लो। अनित्यम, आगे का असुखम। असुखम तब जब आप इसको अनित्य नहीं कहते। भाई ये तो थोड़े दिनों के लिए आए गए और एक विशेष काम करने के लिए भेजे गए हैं, वो काम करने के बाद ये चले जाएंगे। और इनकी आयु मुकर्रर है, इसने 10 साल ये काम करना है, 20 साल ये काम करना है, 30 साल ये काम करना है, 50 साल ये काम करना है, उसके बाद ये चले जाएंगे। हाउ आर यू बी ट्राई कि ये रुके रहे, नहीं हो सकता। इनको स्टे नहीं मिल सकती, स्टे नहीं मिल सकती। आपकी गवर्नमेंट तो किसी काम में आपको स्टे दे सकती है, लेकिन परमात्मा ने जो एक बार आयु मुकर्रर कर दी, नो स्टे, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टे, संभावना बिल्कुल भी नहीं। रत्ती बड़े रमासा घटे, मुकर्रर मुकर्रर, निश्चित हो गए निश्चित हो गई। ऐसा जान लेने वाला अंतर्मुखी हो जाता है, संसार का सहारा छोड़ देता। कि जाने वालों का सहारा क्या, ये तो जा रही है, मैं इनको लाभ दूं, इनसे लाभ ले लूं। सुनिए मेरे भगवान की बात, सुनो मेरी देवी, मेरे हमारे प्रभु क्या कहती हैं, इनको लाभ दो, पहले तो ये इनको लाभ दो, वो आपको लाभ देंगे। सुनिए ना, इनको लाभ दो, गॉड। ये आप बेवकूफी कर जाते हैं, माफ करना कई शब्द में बेवकूफी बोलता हूं, सिर्फ आपको अपना समझते हुए। गलती कहां होती है हमारे से, हम इनसे लाभ लेना चाहती है। भगवान कहते हैं गलत, इसे आप दुख पाएंगे। लाभ दो, रिएक्शन रूप में ये आपको लाभ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक दूसरे को करो साजो मन, पहले खुद सब्जेक्टिव जाइए। गीता ये नहीं उपदेश देती हमें, भगवान का उपदेश ये नहीं है कि इनसे लाभ लो ना, कर्मणीय अधिकार आते, आप अपनी ओर से भलाई कीजिए। वो करे या ना करे, पर प्रकृति का नियम है ना, वो किए बिना रह ही नहीं सकता। चूंकि कितना सुंदर नियम है, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। अगर आप भलाई करेंगे तो रिएक्शन रूप में भलाई मिलेगी, अगर बुराई करेंगे तो रिएक्शन रूप में भलाई मिलती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। और अनादि काल से व्यास पिता जी ने गाया है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये हिंदुस्तान अनादि काल से गा रहा है, अनादि काल से ये सिद्धांत आपकी बुद्धि में बिठा रहा है। हाय क्या कह गया मैं, कर भला हो भला, युग बदल गए, युग बदल जाएंगे, नियम तो नहीं बदलेंगे। कर भला हो भला, अंत भले का भला। गुड, अब मैं बुरा हो सकता हूं फिर, अगर ये मान जाओ इस बात को, आप बुरे हो सकती हैं।
आपका बुरी कर सकते हैं? नहीं, मैंने तो भलाई करना है। आपका मन ये कह, जब भले का जवाब भलाई से मिल रहा है, मैंने भलाई करना। जब बुरे का जवाब जरूर बुराई से मिलेगा। दुनिया वालों को यही नहीं पता, बुरा कर रही है और समझ रही हम अपने दिन बड़ी अच्छी काटेंगे, माई फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। हाँ, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से का? ये कबीर जी की थप्पड़। ये क्या है? ज्ञान का थप्पड़। एक ये थप्पड़, ये थर्ड क्लास थप्पड़ होता है, थर्ड क्लास। एक लगाओ दो खा लो। और ज्ञान का थप्पड़ इतना गुणकारी होता है कि सीधा मन में जाकर परिवर्तन लाता। अब ये देखिए क्या, बोए पेड़ बबूल के, अरे बुद्धू, बो रहा है तो कीकर के वृक्ष और काटना चाहता है आम, चूसा चाहता है आम। हाँ, नहीं हो सकता, हमें मना लेंगे, आप सब सहमत हो जाएंगे। बबूल कहते बेटे कीकर के पेड़ जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए? कहां से आम लेंगे? बबूल से बबूल ही तो आएगा। हाँ, अगर हमने को कर्म किया तो उससे शांत बनाएंगे। आज पढ़े लिखे मेरी बेटियां, मेरे बच्चे इतने एजुकेटेड हैं, अपने नाम के साथ डिग्री लगाते हुए भी थकते नहीं है। शाबाश, डिग्री लगाएंगे। अगर प्रेस में आपकी डिग्री नहीं छपी तो मैं देखता हूं हाथ से लिखा हुआ, पत्राते में देखता हूं इतना अहम पना है। डिग्री नहीं लिखी मारो काट पर, नहीं, हाथ से। वाह, इतनी मेरी डिग्रियां हैं तो मैं भी प्रेस वाले छापे से रह गए ना, कलम हाथ से लिख करके मैं इतनी डिग्री होल्डर हूं। लेकिन बुरे कर रहे हैं, बुरे विचार है, बुरे इरादे हैं, और एक जिद होती है कि ये मेरी बात पूरी पूरी तो करो। लेकिन आप ये क्यों कहते बाई हुक और बाई क्रुक? फिर मार खा लो प्रकृति से। जब कहते येन केन प्रकार, येन केन प्रकार, ये हमारे राष्ट्रभाषा के शब्द है, येन केन प्रकार, बाई हुक और बाई क्रुक, लो फिर मार खाओ। जब इंसान ने ये कहा, और आप जैसे नेक जीव जब नियम जान जाते हैं ना, ये किन प्रकार है, नहीं, शुभ तरीकों से, शुभ उपाय से मैं ये करूंगा, अशुभ को नहीं, क्योंकि अशुभ का परिणाम दुख होगा। अब क्या होगा? प्रकृति नहीं दुख देती। ये अगर दिमाग में प्रकृति दुख देती है ना, मेरी देवी मेरे सज्जनों, ऐसा ना कहना, प्रकृति दुख नहीं देती। प्रकृति की नेचर को उल्ट समझना दुखदाई बन जाएगा। इसके नेचर को उल्ट समझना है अनित्य, हम समझे ना नित्य। देख लो, थोड़े से जीव होंगे, अगर आप भी रोज सत्संग में आ रहे थे, इसको पक्का कर लिया। अनित्यम, कोई जात की वस्तु स्टेशनरी नहीं है, कोई वस्तु या स्थायी नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, ये पक्का हो गया? कोई भी वस्तु, चाहे घर में माता जी, पिताजी, हमारे कितने सदस्य हैं, मां बाप, बहन भाई इत्यादि, और बढ़ते जा रहे हैं, ये टिकने वाले तो नहीं है, ये ठहरने वाले तो नहीं है, एक विशेष काम के लिए आए गए। सिर्फ इतनी बात ही बैठ जाए, हाँ, मेरी एक छोटी सी बुद्धि के अनुसार जरूरत है कोई नहीं फैमिली प्लानिंग की। ये डॉक्टर गंदे, गवर्नमेंट ने गंदे तरीके दे दिए, यू फैमिली प्लानिंग कर लो, जरूरत है कोई नहीं फैमिली प्लानिंग की। आपका दिल ही नहीं करेगा मरने वालों को पैदा करना है, क्राकरी बनाने के लिए दिल ही नहीं करेगा। किसी वक्त टूट सकती है, किसी वक्त इनका अधरंग हो सकता है, किसी वक्त को बीमारी आ सकती है, किसी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, किसी वक्त विकलांग हो सकती है, और फिर अनित्य सुखदाई है ही नहीं। आप लो फैमिली प्लान है तो आपके मन में फौरन होगी, और दिस इज परमानेंट। अगर आप विचार कैसे, इतनी सी बात, अनित्यम, ये चीजें नित्य थोड़ी हैं, ये तो अनित्य है। पर इतनी बात प्रकृति की नहीं पता लगती। हम जो भी व्यवहार करते हैं नित्य समझ करके, इससे मुझे बड़ा सुख मिलेगा, ये 7 बात बैठती है। पहले समझते हैं नित्यम, फिर कहते सुखम। ध्यान देना, अगर आप नित्यम ना कहें तो मन कभी नहीं मानेगा सुखम। फिर क्या होगा? केवल केवल कर्तव्य कर्म रह जाएंगे। कितने आजाद हो गए आप बेटी, केवल कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म कहूं, अनिवार्य कर्म कहूं, अपरिहार्य कर्म कहूं, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज कहूं, इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज, हाँ, इनएविटेबल एक्टिविटीज, जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, बस वो रह जाएंगी। ये जितनी भी अनवांटेड एक्टिविटीज है, खत्म। वाह, कितना आपका मन शांत। अब तो शरीर धक्के खा रहा है गंदे मन के कारण से। सजा मिलनी चाहिए मन को, और तन बेचारा धक्के का, तन को सफर ना हुआ, कोई कामना उठी, कोई वासना उठी, धक्के खाता है ये बेचारा। जैसे कार आपकी बड़ी शानदार, लेकिन आप चंचल हैं, कार बेचारी धक्के खाते, कभी कैंट जाती हो, कभी राजपुर जाती हो, कभी चंडीगढ़ जा रहे हो, गति गति किसी कामना को आप प्रेफरेंस दे रही हैं, इंपॉर्टेंस दे रही हैं, हालांकि कुछ भी नहीं,
मिलना कुछ भी नहीं, धक्के खा लो। और अगर ठीक हो तो कार भी सुख पाए, आप भी सुख पाए। तो शरीर हमारी कार है, अंदर वाला ड्राइवर अगर सतोगुनी हो और संसार को सही समझा हुआ है, कितनी एक्टिविटीज मिनिमम हो जाती है। मिनिमाइज्ड क्या, न्यूनतम। अब क्या है, अधिकतम। क्यों? संसार को सही समझा नहीं। और मन की कितनी शक्ति बढ़ जाती है, कितनी शक्ति बढ़ जाएगी मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, और वो सारी शक्ति आपकी साधना में लग जाएगी। वाह वाह। जैसे किसी की 8-9 दुकानें थी, धीरे करके उसने सारी दुकानें बंद कर दी, और वो रुपया जो बिखरा हुआ था 20 लाख निकाल लिया, चाहे 4 साल लगे चाहे 5 साल, अब वो उसने फैक्ट्री में लगा दिया। बड़ी शानदार फैक्ट्री चलती है, गंगन का घी आता है आपको राजपुर से शायद। सारी एक्टिविटीज बंद करके ये आपकी चलाइए गगन, कितना कामयाब होता जा रहा है। रुपया बिखरा हुआ था, एक जगह लगा दी। इसी तरह मन बिखरा हुआ था संकल्प विकल्प में, गंदे आदत में, काम में, क्रोध में। ये किसमें आती है मेरे सज्जनों में, हमारे मन में। कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी मुंह आ गया, और कितनी शक्ति खींच के ये नेगेटिव क्वालिटी ले जाती है। अब फिर क्या होगा? नो मोर नेगेटिव क्वालिटीज, नो मोर वेवरिंग। मन क्या हो गया? परेशान। और जो जरूरी है, आज के बच्चे को ये नहीं पता जरूरी क्या, गैर जरूरी क्या है, आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या है, वांछनीय क्या, अवांछनीय क्या। इतने पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पता लगता वांटेड अनवांटेड क्या होती है। आप ही अपने आप से पूछो, वांटेड एक्टिविटीज क्या है, अनवांटेड क्या है। अनवांटेड को आप वांटेड कहेंगे है। मैं बताऊं आपको भगवान जी क्या कहती हैं, अनवांटेड एक्टिविटीज वो है जिसका परिणाम दुख हो है, और वांटेड वो जिसके बिना आप रह भी ना सके, या काया ना रह सकती है, और जिसका परिणाम सुख है। वाह, ये आपको पक्की निशानी बताई परमात्मा बताते। जितनी अवांछनीय यानी अनवांटेड एक्टिविटीज है, उसका परिणाम दुख होगा, और वांटेड का परिणाम सुख होगा। वांटेड के बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के लिए वो परम आवश्यक है। यह है भगवान जी की कसौटी। शाबाश, ये बड़ी जरूरी है। आवश्यकता कभी रहती नहीं। सुनो मेरे भगवान की बात, जो आपकी आवश्यकता नेसेसिटी कभी रहेगी नहीं, डिमांड कभी पूरी होगी नहीं। बोलूं, आवश्यकता कभी रह नहीं सकती, पूरी होगी। कामना कभी पूरी हो नहीं सकती। आवश्यकता पूरी होकर रहेगी, कामना कभी पूरी होनी नहीं। क्यों? कामना में कामना पैदा हो जाएगी, फिर कामना, फिर कामना, और जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। शाबाश शाबाश, ये भगवान का नियम है। आवश्यकता पूरी करेंगे, कामना आपकी भगवान पूरी नहीं करते, क्योंकि कामना ने मल्टीप्लाई करना है। जो इंसान करे आशीद से। कामना कभी पूरी होती नहीं, आवश्यकता कभी अधूरी रहती नहीं। डिस्टिंग्विश करो। नहीं मन मानता, खड़े हो जाओ, फिर मैं अपनी जबान को लगाम दे दूं। आवश्यकता कभी अधूरी रह सकती नहीं, यह परमात्मा का नियम। कामना कभी पूरी हो सकती नहीं। रब्बा रब्बा, ये पता ही कोई नहीं हमें है। नेसेसिटी जरूर पूरी होगी, लग्जरी का कोई अंत ही नहीं। मैं जो आम शोधा बोलते हो, नेसेसिटी है लग्जरी, लग्जरी कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि लग्जरी में से लग्जरीज निकल आती हैं, और नेसेसिटी नेसेसिटीज नहीं बनती, वो वचन नहीं होता। ओए मेरे रब्बा, ओए नेसेसिटी कभी नेसेसिटीज नहीं होगी। नेसेसिटी सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा। और जो आपकी कामनाएं गई, वो कभी एक वचन रह ही नहीं सकता, वो वचन बन जाएंगी, क्योंकि अपने आप में मल्टीप्लाई करती हैं, अपने आप में बढ़ जाती है। डिमांड्स, सो मेनी डिमांड्स, लेकिन नेसेसिटी तो जरूरी है, वो तो बस। इसलिए दाना आदमी जिसने संसार को समझा, ये नहीं कि हर एक व्यक्ति समझ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ है, वासना कामना जबरदस्त है, उनको तो भगवान रोकती हैं कि मेरा उपदेश दो ही नहीं, अभी उनका समय नहीं आया, अभी उनका टाइम नहीं। उनको भगवान कह रहे वो जाहिल है, और अक्ल में खामकार न दूधा में डाले उन्हें। आपको मेरे भगवान होशियार करेंगे। यू आर डिवेलप्ड ब्रेन, डिवेलप्ड इंटेलेक्ट, वो भी अनडिवेलप्ड है। होशियार को कहिएगा कि आपकी विकसित बुद्धि है, उनकी अविकसित है। आप एडवांस है, वो अभी बहुत लैगिंग बिहाइंड है, और लैगिंग बिहाइंड बहुत पछड़े हुए हैं। आप जरा एडवांस हो चुके हैं।
ओ मेरी भगवती, मेरे परमात्मा, क्या कमाल का उपदेश है आपके महाराज जी की वाणी का। अगर आप समझ सके और कदर पा सके, कितना चोटी का उपदेश है अपने भक्त, जिससे हम वर्षों नहीं जन्मों वंचित रहेंगे। शुक्र है परमात्मा का, इस जन्म में हमें बुद्धि मिली है और हम भगवान जी के गीता के पुजारी बनकर समझ रहे हैं, अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। लोग अगर संसार को सही समझ गए, हम रैंक के बात हो जा रहे हैं संसार में, लेकिन संसार की डिमांड नहीं करेंगे, रहेंगे इसी में, लेकिन हम इनको क्या 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 इनकी महत्ता नहीं बढ़ाएंगे। और मरते तब है जब इनकी महत्ता बढ़ाए, जब आप इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं। आप किसी वस्तु की इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, इसके बाद क्या कामना खड़ी होगी, ओए होए ओए होए। आप महत्ता ना बढ़ाइए, पर कब ना बढ़ाइए, जब इसकी असलियत जान ले, जब इसकी असलियत का पता, जब हम महत्ता देते ही नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देते, फिर कामने कोई नहीं। आप जिसकी वस्तु आपकी महत्ता नहीं बढ़ाई आपने, हाँ कभी आपने यहां देखी साड़ी, हाँ अब आपने महत्ता बढ़ाई, पहले महत्ता नहीं थे, कामने कोई नहीं थी। अब देख के आपके मन में किसी कांटे देख लिए, आप तो खैर बहुत नेक बनती जा रही है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, किसी चीज को देखकर क्या करना है, मैंने तानी ढापना है। अगर ये विचार बैठा हुआ मैंने तान ढापना है, मारो काट क्या लेने, कोई इसका एंडी कोई नहीं, क्या लेना है, मरने वाले शरीर के ऊपर मैंने क्या पहन लेना, वो विचार ही नहीं उठेगा, देखते हुए नहीं देखेंगे। और अगर दूसरे संसार को सत्य समझाओ तो वो सुंदर लगेगी और अपने पर अप्लाई करेंगे, मेरे पास भी तो होनी चाहिए, और अब कामना खड़ी जाएगी। आप असलियत की पहचान करके संसार है क्या, नित्य तो है ही, सब चीजें जा रही हैं और मुझे तो अपने जीवन को सफल करना है। नो मोर डिमांड, नो मोर कामना। मन क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी, यानी ज्यादा मन का झुकाव भगवान की ओर, थोड़ा 1/4 माइंड, जैसे मेरे प्रभु कह रही है, किसकी ओर, जहान की ओर। बाबा ये भगवान ने कहा है 1/4 संसार की ओर, मेरा एक शम्मा हुआ है मामूर है जी, 10वें अध्याय का आखिरी श्लोक, केवल मेरा चौथाई भाग बाहर निकला हुआ है। 1/4, दिस वर्ल्ड इज ओनली 1/4 ऑफ द होल। संपूर्ण भगवान का चौथाई हिस्सा ये प्रगट हुआ पड़ा, जिसको हम संसार कहते हैं। संपूर्ण भगवान का चौथाई भाग यू परसीव, यू सी। ये जो आप देख रही है, व्यवहार कर रही है, सिर्फ चौथाई भाग है, अधूरा बिल्कुल, ऐसा समझ लो। अब थोड़े समय में कितना लाभ हो जाएगा। लाभ किसने करना है, मन ने। तो मन की शक्ति तो काफी ज्यादा जा रही थी संकल्प विकल्प में, वासना में, कामना में, और उस वस्तु के इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया, फिर उसे प्राप्त करने में कितनी शक्ति देखिए, शक्ति उस किसी प्राणी पदार्थ की वैल्यू बढ़ाई, इंपॉर्टेंस बढ़ाई, फिर उसकी कामना खड़ी हो गई, फिर कामना खड़ी, उसके प्राप्त करने में कितना मरना पड़ता है, फिर प्राप्त करके उसको मेंटेन करने में, ओए मेरे रब्बा, ओ मैं मर गया। ओए पहले प्राप्त करने में कितनी कोशिश करनी पड़ती है, हाँ, फिर प्राप्त करने के बाद उसे मेंटेन करना, उसे लुक आफ्टर करना, उसे अपने पास बनाए रखने में कितना मरना पड़ता है, कितनी शक्ति मन की लगती है। कितना खुश नसीब है वो जो संसार को की महत्ता ही नहीं बढ़ाता। कितनी बड़भागा है मेरी वो मैया, मेरी बेटी, जो संसार के प्राणी पदार्थों की महत्ता नहीं बढ़ाती। पुरुषार्थ किया, जो परमात्मा ने दे दिया लेकर वही शाद, जो मिल गया स्वाभाविक रूप में मिल गया, वासना नहीं की, कामना नहीं की, स्वाभाविक रूप से आपको मिल जाता है। अगर ऐसी चीज स्वाभाविक रूप में चली भी जाए, जो तेरी इच्छा प्रभु, मैंने तो कोई मांगी नहीं थी, प्रारब्ध में थी, आपने दे दी, अब आपने ले ली, जो आपकी इच्छा। कोई 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 आने में खुशी नहीं, जाने में गम नहीं। हाँ, ये कितनी अच्छी अवस्था है ओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, कितनी शानदार अवस्था है। आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। पर खुशी और गम किनको होता है, जिन्होंने अपनी इच्छा से इन्हें प्राप्त किया है। उनको जाने में पिटना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, उनको मेरे भगवान कह रही है क्या 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 क्या, फिर तल्लक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। अब प्राणी पदार्थों ने थोड़ा रोया, आपकी इंपॉर्टेंस ने, ये बहुत अच्छी है, आपने ले लिया, अब मेंटेन करने में मरे, कुछ दिनों के बाद उसका पीरियड इतना था, चली गई, अब रोना पड़ेगा, अब हाहाकार मचानी पड़ेगी, परिणाम में वो दुख देगी आपको। और आप जैसे जिन्होंने असलियत को पहचान लिया है, जुटे हुए हैं, जो प्रयोजन में चीज आती है, आई, प्रयोग करो, चली गई, ठीक है मेरे प्रभु, ठीक है मेरे मालिक, आपकी शक्ति जाई नहीं जाती। अब आप साधना के काबिल, हाँ, अब आप एकाग्रता के काबिल, जो अपना कल्याण करना चाहती हैं, उनके मन की विक्षेपता बंद हो जाती है, उनकी संसार संबंधी कामनाएं बंद हो जाती हैं,
उनका मन पवित्र हो जाता है, उनका मन एकाग्र हो जाता है। अब वो रूहानियत की मंजिलों को तय कर लेती है। जिनका मन विक्षिप्तता में, वास्तव में वो एक पग भी इस धर्म के मार्ग पर, इस ज्ञान के मार्ग पर, इस प्रभु के मार्ग पर नहीं रख सकते। क्योंकि जिसने बढ़ना है वो तो विक्षेपता में है, कामनाओं में है, वासनाओं में है। सबसे बड़ी बीमारी राग और द्वेष में है। क्या बढ़ेगा वो आगे? क्या बढ़ेगा आगे? निकल जाना कुछ और है। एक ही जगह मैं हाथ ऊपर नीचे करता रहूं, पैर मेरे जमे पड़े हैं, एक ही जगह में हाथ नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इधर उधर इधर उधर कर रहा हूं, ये कुछ करना और है और आगे निकल जाना कुछ और। कितना अंतर है। इस तरह मन का एक जगह संकल्प विकल्प करते रहना, ये कुछ और है। एकाग्र होकर के तल्लीन हो जाना, ये कुछ और है। कोलू के बैल का चक्कर काटना कुछ और है, लेकिन सड़क के बैल का कहां से कहां निकल जाता है, ये एंटायरली डिफरेंट। चक्कर वो भी काट रहा है, चल वो भी रहा है, पर वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। वो बुद्धू एक स्थान पे रोटेशन में है, चक्कर में है, लेकिन है वहीं का वहीं। इसलिए लोगों का मन रहता वहीं का वहीं है। भगवान के प्यारे का मन थोड़ी दूर निकल जाता, तन की ममता को छोड़ गया, वासना कामना को मन से परे हट गया, बुद्धि के इरादे से लेकर के परे हट के तलीन होने लग गया भगवान की जात में, दिव्य शांति को लेने लग गया, दिव्य शक्ति को। दो बातें मैं, दो गुण बताऊंगा। जब आप तलीन होने शुरू हो जाती हैं, दिव्य शांति मिलती है और दिव्य शक्ति मिलती है। उसके बाद जो होगा वो मेरी जुबान से तो बोला नहीं जाता। पहले दिव्य शांति, सदा रहने वाली शांति जो उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, और दिव्य शक्ति, यानी डिवाइन पावर एंड डिवाइन ब्लिस। वेरी गुड। ये किनका है? जो बिल्कुल अंतर्मुखी हो गया है, संसार के असलियत को समझ कर, जिन्होंने अपने माइंड को विड्रॉ कर पुरुषार्थ कर रही। चाहे आप दफ्तर में रहेंगे, बिजनेसमैन करते रहेंगे, लेकिन विक्षेपता के साथ नहीं, बेचैनी के साथ नहीं, जैसे आप करते हैं बेकरारी के, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं। पुरुषार्थ कर रहा हूं, जो मेरे मुकद्दर में है मेरे मालिक मुझे दे देंगे। वेरी गुड। बिजनेस कर रहे बिना चिंता के, बेफिक्री के, निश्चिंत होकर के। कारोबार आप पढ़ाती हैं या कुछ भी काम करती है या क्लिनिकल जॉब में है, कोई चिंता नहीं, ईमानदारी से आप अपना जुट रही हैं, लग रही हैं, निश्चिंत होकर। निश्चिंत होकर तो मतलब क्या होगा? मन अंदर है। चिंता से तो मन की काफी शक्ति खींची जाती है। ये भगवान ने, मैं अब क्या बकवास करूं, ये दो वृत्तियां बड़ी तबाह करती है, पता है आपको? भय और चिंता। जिसके मन में भय और चिंता है वो रूहानियत की तरफ नहीं जा सकता। याद रखना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जिसमें ये दो वृत्तियां हैं, भय, बात बात में भय आता है। ऐसा भय किसे कहती है? कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं, कितना कम कपी, कितना मन बाहर जाता है। और एक चिंता, कैसे होगा, ये बात कैसे बनेगी, ये हो क्यों नहीं रही, ये क्या हो गया है, लड़की इतनी जवान होगी, क्यों नहीं मुझे बार मिलता, क्यों मेरा बिजनेस, लोगों का बिजनेस चलता रहता है, लोगों के इतने गाहक आते रहते हैं, मेरा क्यों नहीं आता। अब ऐसा बदबख्त, बदकिस्मत भगवान की ओर नहीं जा सकता। ऐसों के लिए परमात्मा रोकती है। ऐसों को ये उपदेश ना दो, शायद उन्हें अगले से या अगले जन्म में लेना होगा। अब ये भयभीति होते रहेंगे और चिंता में ही अपने आप को खराब करते रहेंगे। अब ये दो वृत्तियां कब होती? जब रजोगुण बड़ा हुआ हो, आदमी नास्तिक होता है। ये दो खोटी वृत्तियां इंसान को आज तक नहीं होने देती, भगवान की ओर नहीं झुकने देती। सारी शक्ति तो मन की लग गई भय में और चिंता। इससे और गंदी वृत्तियां संसार में थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। ये इंसान को रगड़ के रख देती है। जैसे नींबू दानी में नींबू डालो, नींबू के हिस्से में क्या रहा? सारा रस तो निकाल दिया नींबू दानी में। आपने दो हथियों को लेकर के कस के दबा दिया, तो जो नींबू में रस था सारा नीचे आ गया। अब नींबू क्या, जो अंगीठी पे सज रहा था वो अब नाली में फेंका गया, उसमें रस ही नहीं रहा, निचोड़ लिया। भय, याद रखना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, और चिंता इंसान की बुद्धि की ताकत, मन की ताकत, तन की ताकत खींच लेती है। इंसान फोग हो जाता है, फोग है। जैसे विदाम से रोगन निकाल लेने के बाद विदाम फोग, हाँ, विदाम से रोगन निकालो, बाकी विदाम फोग। हाँ, चावल का पानी ले लो तो चावल को पिच बोलती है, पिच, उसका तप तो निकाल दिया। हाँ,
वो तो निकल गया सारा कुछ। हाँ, इस तरह मेरे सज्जनों, इंसान का भय और चिंता उससे नहीं साधना। आप में भय है, आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जब आप जाप करेंगे मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि मन में ताकत ही नहीं रही। और तन जल्दी जल्दी अगर भय और चिंता है, कभी यहां दर्द हो रही है, कोई पीठ में, ज्यादातर पीठ में दर्द होगी। चिंता करने वाले की ताकत नहीं रहती, वीर्य नहीं रहता, खून का बराबर सर्कुलेशन नहीं रहता। चिंता करने वाले का ब्लड प्रेशर जरूर हाई होगा, भय करने वाले का जरूर हाई होगा। बीपी मां दे पुत्र बात बात में बोलती हैं, बीपी हाई है, बीपी लो है, बीपी जना कना। एक 10 साल का बच्चे भी कहते हैं मैंने बीपी है, मैंने बीपी है। हाँ, बात बात में डॉक्टर ने किया आपके दिमाग में पता नहीं क्यों रख दिया, बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई। वाई? क्योंकि हमारी रहनी सहनी अननेचुरल हो चुकी है। ये गंदी वृत्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इससे खून का सर्कुलेशन अननेचुरल। डॉक्टर साहब दवाइयों पे जोर देंगे, ये निकली क्यों हुआ? व्हाट इज द मेन कॉज? बीपी क्यों नेचुरल नहीं जाता? इधर ध्यान दो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। दवाइयों पे जोर देने के बाद उसके काज को ढूंढे, इसका काज क्या है? क्यों जो है खून का जो दौरा है स्वाभाविक नहीं रहता? 2 कारण, भय और चिंता। ठीक है, खुराक का असर भी पड़ता है, कोई पता नहीं कब टूट जाए। तो दाना कहां इनसे उसका। दाना आदमी कभी भी अपना मन नहीं लगाएगा, व्यवहार तो करेगा, इनके साथ जुटेगा, इनको फायदा पहुंचाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करेगा, लेकिन इन पे डिपेंड नहीं करेगा। मरते हम तब जब डिपेंड करते हैं, तब संकल्प विकल्प आती है, तब हमारे मन की शक्ति इधर जाती है। कितना अच्छा जीने का ढंग भगवान सिखा रहे हैं गीता के माध्यम से। कितना अच्छा दिया, जिसने दुनिया बनाई है वो जीने का ढंग भी सिखाता। हम तो ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ कमाने में लगे पड़े। हमें 10,000 कमा ले, 100,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, लेकिन इससे खुशी नहीं मिलेगी। ये बात मन में रखो। इसे हम लाइफ को इजीली नहीं गुजार सकते, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली नहीं कटेगी। हमारी लाइफ जाएगी क्या? चिंता में, फिक्र में, बेचैनी में। हमारा कभी हम पीस ऑफ माइंड कभी इंजॉय नहीं कर सकते जब तक भगवान जी के अनुसार ना रहा जाए। मैंने कई बार कहा, अपनी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ा सकते। रहने सहने का स्तर तो आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिंदगी का स्तर बहुत डाउन होगा। कितना अंतर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा शानदार है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ 3rd क्लास। गंदी वृत्तियां अंदर है, आदत गंदी अंदर है, गंदी सोबत है, गंदा मंदा खाते हैं। क्या यही जीवन का स्तर है? गालियां देती हैं, क्या यही जीवन का स्तर है? राग द्वेष भरा पड़ा है, इससे क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी, बीमारियां। कमान महाराज जी की वाणी का थोड़े समय में लाभ कैसे उठाएं? संसार को सही समझकर मन को अंतर्मुखी बना दो। संसार की असलियत को जानकर आपका मन अपने आप ही अंतर्मुखी हो जाएगा। लो, अब आप बहुत ज्यादा लाभ उठा ले। आपका बच्चा ट्यूशन का लाभ कैसे उठा सकता है? जब बाप समय न लगाए। इम्तिहान के 3 महीने रह गया, खेलने में, कूदने में, गप्पे मारने में। टीवी को लगा दो ताला, लगा दो ताला, एक मोटा ताला लगा दो, और कसम खा लो कि मैंने इसको अप्रैल में खोलना है या मार्च में, आगे जब मई में खोलना है, लगा दो। सिनेमा बच्चे जाते हो तो उसके अपने सिर पर हाथ रखवाओ, सिनेमा नहीं जाना जब तक इम्तिहान। ऐसे ही होगा पिताजी, उसका समय बचाओ। यारा दोस्तों के पास नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लो, अब समय बच गया, अब वो बहुत पड़ जाएगा। इस तरह मन कितना समय जाया कर रहा है, कभी सोचा आपने? कितना सोचा? भरती जी का एक श्लोक आता है, अगर आप राक्षस तक पढ़े तो, ऐ कल्याणकामी जीव, आप जैसे वो कहती हैं 24 घंटे होते हैं, जरा देख कितना समय तू कहां लगाता है। हाय गाय गाय गाय, बता फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? वो कहते हैं जरा एक कॉपी लेकर के, बड़ा अच्छा श्लोक है वो, जरा लिख तो सही, सोने में कितना समय, नहाने धोने में, जमा करते जाओ, कितना नहाने धोने खाने में, कमाने में कितना समय, मिलने जुलने में कितना समय, पत्र व्यवहार में कितना समय, और संसार की बातें करने में और अंदर ही अंदर सोचने में कितना समय। बता कितना समय रह जाता है प्रभु चिंतन में। ऐसा साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्न बोधक चिन्ह लगाकर भर्तृ कहते हैं एकांत में बैठ के विचार कर लो। कितना क्रांतिकारी फरमान है।
कितना समय भगवान में लगा? अगर हम अपने दिन रात का ब्यौरा लें, अपने समय का ब्यौरा, टाइम का ब्यौरा लें, क्या रह जाता है समय बाकी? फिर कभी न कभी कोई माँ से रिश्ता आ रहे हैं, कोई बाप जी की ओर से रिश्ते आ रही हैं, ये मेहमान गेस्ट, हाय, जिन्होंने जहां तक हो सके गेस्ट न बनो, जहां तक हो सके। हमारे रिश्तेदारों ने तो क्या माना, अपने हमारे घरों को तो रेस्ट हाउस समझा हुआ है, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, बात बात में आके टाइम तबाह कर देते हैं। हालांकि वो ना आते तो उनको गुजारा हो सकता था, होटल में रोटी खा ले को हमारे लिए थोड़ा आया, माँ की ओर से रिश्ते आए हैं, या पिताजी को हमारे लिए आए हैं, नहीं, ऑफिशियली आए हैं। पर उनकी बात इतनी अक्ल ही नहीं है, गवर्नमेंट से रुपया रोटी का सफर का ले लेंगे, खाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे हमें। कितनी गंदी बात है, आप समझ गए होंगे। गवर्नमेंट रुपया देती है रहने का, रोटी खाने का, वो तो चलो नानके चलेंगे, चलो मासी के यहां चलेंगे, चलो अपने चाचा के यहां चलेंगे, और रुपया उधर से ले लेंगे, टाइम हमें हमारा बर्बाद कर जाएंगे। यथासंभव गेस्ट न बनना, यथासंभव मेरे देवियों आजकल पसंद नहीं किया जाता, नफरत करते हैं लोग। कितना टाइम गेस्ट में लग जाता है, और गेस्ट भी मां की ओर से, बाप जी की, पिताजी की ओर से, फ्रॉम मदर साइड, फ्रॉम फादर साइड। बाकी समय क्या रह गया? और अगर आप संसार को समझे, कितनी जल्दी अंतर्मुखी होकर कितना समय बचा लेंगे। अगर आज सोने से पहले एक बनाना जरा चार्ट, कितना समय भगवान में लग रहा है और कितना समय संसार में लग रहा है, तो जिसमें समय ज्यादा लग रहा है प्रभाव तो उसका पड़ेगा। आप कहती है थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो, भगवान कहती है ज्यादा समय भगवान में लगाओ, जहां तो अनित्य है, इससे क्या मिलेगा? ये हमें देगा भी क्या? जो चीज अनित्य है, जा रही है, वास्तवों से भरी हुई है, कामनाओं से भरी हुई है, गंदी वृत्तियों से भरी हुई है, वो हमें क्या देगी? विक्षेपता देगी, बेचैनी देगी, बेकरारी देगी, और क्या देगी? रब को मैं क्या कहूं, खुद दुनिया बनाने वाला कह रहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के गम देगी। और गम भी एक प्रकार का होता, जो अच्छी बात थी, शरीरी गम, मानसिक गम, पारिवारिक गम, आदि व्याधि उपाधि, 3 प्रकार के 2 गम है। इनसे छूट के इंसान जाप करे, भजन करे। आप खुद ही देखिए कितना समय देती हैं। आप ठीक है तो आपका मन नहीं ठीक, अगर मन ठीक है तो परिवार नहीं ठीक, रब्बा रब्बा, परिवार भी ठीक है, आप भी ठीक है, तो दफ्तर में कोई गड़बड़ मची पड़ी है, या मार्केट में स्लम पाया पड़ा है, कहीं ना कहीं पक्षियों को कोई ना कोई गुलेल मार देता, कहीं ना कहीं हमारे किसी काम को गुलेल लगती है, अर्थात हमारे विचारों को उल्ट हो जाता है। इसे मेंटल एक्सीडेंट। ये जो सड़कों पर हो रही है, ये शारीरिक एक्सीडेंट है, फिजिकल एक्सीडेंट, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जीव को तबाह कर रही है मेंटल एक्सीडेंट। ऐसा नहीं मैं चाहता था, ऐसा हो गया, इसे बोलेंगे मेंटल एक्सीडेंट। इससे कितनी विक्षेपता हो जाती है। परमात्मा के प्यारे इन सबसे बच जाते, मेरे मालिक के प्यारे सबसे निकल गए। इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेरती, सकून उसको हासिल है दिल उसका सी। बिल्कुल अंतर्मुखी, ज्यादा डिपेंड नहीं करता हालात पर, ज्यादा डिपेंड नहीं करती एनवायरमेंट या एटमोस्फियर पर, हम ज्यादा डिपेंड करती हैं भगवान जी पर, भगवान के फरमान पर। अपने मन को अंतर्मुखी बनाने में समय बचा ले काफी। हम अब इस संसार को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो हमारा मन बाहर जाएगा नहीं, वासना उठेगी नहीं। काम, आप किस चीज को मैंने अभी भी कहा था, इंपॉर्टेंस ना दीजिए, काम नहीं उठती है। आप किसी वस्तु की मात्रा ना बढ़ाइए, कामना उठेगी नहीं। आप कितने अपने आप में शांत है, कितनी आनंदित है मेरी भगवती, और कितना टाइम आपको मिल जाता है भजन का, सिमरन का, मन को एकाग्र करने का, और बोलूं तन से परे हट जाने का, और तन से परे हटकर विचारों से परे हट जाने का। विचारों से परे हटे तो आपने बहुत कुछ कर लिया। इफ यू आर अवे फ्रॉम थॉट्स, अवे फ्रॉम थॉट्स, ख्याल उसके वश में, विचारों से परे आप भगवान के नजदीक। अवे फ्रॉम थॉट्स नियरर टू गॉड। याद रखना, विचारों से दूर भगवान के नजदीक। आजमा के देखो, मेरी भगवती आजमा के देखे। फॉर अवे फ्रॉम थॉट्स नियरर टू गॉड। बहुत अच्छे। जब हम संकल्प से दूर होती हैं तो मन की वृत्ति एकाग्र हो गई भगवान के नजदीक, ख्याल उसके वश में, तो
मन भगवान में तलीन हुआ। बड़ी भारी विक्षेपता तो ख्यालों की है, जो कभी पास्ट के आ रहे हैं, कभी प्रेजेंट के आ रहे हैं, कभी फ्यूचर के आ रहे हैं। कोई गड़े मुर्दे मानो खेड़ी जा रहा है, कभी हमारे उल्ट हो रहा है, वो बेचैनी आ रही है, कभी लड़की बीमार है, कभी कोई दफ्तर का काम आ रहा है, कभी अपने कारोबार का आ रहा है। मन किधर किधर कितना लोफर बना हुआ है मन। लोफर कौन? जो आवारागर्दी करे। तो क्या हमारा अपना मन आवारागर्दी नहीं कर रहा? मेरी भगवती, क्या हमारे मन का लोफर बना बंद हो गया, आवारागर्दी बंद हो गई है? जिसने मन की आवारागर्दी बंद कर ली, आपकी कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं, वो मेरे भगवान के बहुत नजदीक है। आजमा लेना, बहुत नजदीक है। जिसके मन की आवारागर्दी बंद, जिसके मन के संकल्प विकल्प, थिंकिंग डी थिंकिंग री थिंकिंग बंद, मन की विक्षेपता बंद, प्रभु का प्रबंध बिल्कुल नजदीक। संसार समाप्त, भला हो आपका। कितना अच्छा जयकारा लगाया, संसार समाप्त। संसार का मतलब संकल्प विकल्प, समाप्त प्रभु प्राप्त। संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। मन की पट्टी पर मोटे अक्षरों में लिख डालो, जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद है, व्यवहार कर रहा है, जो उसके व्यवहार है वो कर रहा है। भगवान आपको साथ कह रहे हैं, करे जिसके दर उस पे लाजम है काम। जो आप समझते हैं मेरे लिए ऑब्लिगेटरी एक्शन है, यू एग्जीक्यूट। लेकिन आसरा भगवान पे रखे मत आओ, सारा अपने भगवान के ले लो। थोड़े समय में कितनी बाजी ले गए आप, कितनी जल्दी अंतर्मुखी हो गए, कितनी जल्दी आप साधना कर जाएंगे। इधर संकल्प विकल्प भी आ रहे हो, राग द्वेष भी बड़ा हुआ हो, इधर भय और चिंता भी लगे। बताइए आप साधना कैसे करेंगे? यहां आने का ठोस लाभ आपको कैसे होगा? डॉक्टर की कीमती दवाई कैसे असर करेगी अगर मरीज परहेज ना करे? हाय गाय, बड़ा जरूरी है परहेज करना। डॉक्टर ने रोका है, अब शराब नहीं पीनी, अब सिगरेट नहीं पीना, वो तो पिए जा रहा है। बताइए 100 रुपए की रोज दवाइयां लग रही हैं, किस काम की? मानो 100 रुपए के नोट को वो आग लगा रहा है, साड़ रहा है वो, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं जहां तक उसकी बीमारी का ताल्लुक है। वो संयम से काम नहीं लेता। परहेज को अपनी भाषा बोलो संयम, वो संयम से काम नहीं ले रही। इस तरह अगर हम संयम से काम न लें और अब भी मनमानी करते रहे, बताइए यहां आने का ठोस लाभ? कोई ठोस लाभ। इतनी कुर्बानी करने का यह ठोस लाभ मैं बताता हूं, यह समय सफल हो गया। ये घंटा आप बैठे, घर से चलकर यहां जितनी देर बैठे, यह समय सफल हो गया। जीवन तो सफल ना हुआ। हाय काय, समय सफल होना कुछ और है, जीवन सफल होना कुछ और। ये हमारा 1.5 घंटा 2 घंटे नो डाउट वो सफल हो गए, लेकिन जीवन सफल तो तब होता है जब अंदर के संकल्प विकल्प बंद हो जाए, बेचैनी बंद हो जाए, बेकरारी बंद हो जाए और मन इन गोइंग हो जाए, टेंडेंसी उसकी इन गोइंग। बस अब आपका जीवन सफल। अब आप कहीं भी होंगे भगवान के साथ रहेंगे, आप कहीं भी रहेंगे जैसे आप श्रीमान जी के साथ रहती हैं। कहीं भी जा रहे हो आपके साथ है, बॉडीगार्ड आपके साथ है। बॉडीगार्ड, हस्बैंड इज इक्वल टू बॉडीगार्ड, वो आपके साथ है। इस तरह आप कहीं भी रहेंगे, आपके परमात्मा, आपके इष्ट देव आपके साथ है। What a mysterious and strange life। परमात्मा करे भगवान का ये फरमान आपके मनों में हमेशा के लिए बैठ जाए। मेरा ये सुनाना, भगवान की भूली बात को याद कराना सफल हो जाए। ऐसे जी थोड़े समय में कमाल कर डालते हैं। बड़े भगवान ने गुण गाए हैं जो अपनी ये अवस्था बनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने मन को ना हो उसको ख्याले दुई से कोई, ख्याले दुई अर्थात दुनिया के संकल्प विकल्प बंद होते जा रहे हैं। अपने आप में है वो, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपने आप में, अपने आप में। ये ऋषियों ने शब्द बनाया जो अपने आप में, उसे क्या कहना चाहिए? बड़ा सोचा गया। जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, मैं हंसाता हूं आपको और जानकारी भी करा दूंगा। जो किसी पे सिवाय भगवान के और कहीं भी डिपेंड ना करे, इसका शब्द क्या बनाया जाए? व्यास जी ने मदद की कि इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? बना दो स्वस्थ, स्वय जमस्थ। स्वयं मैंने अपने आप में, स्थ मैंने टिका हुआ। हाय गाय 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 गाय, जो अपने आप में टिका हुआ है, सेल्फ डिपेंडेंस अपनी में है, तो जो स्वस्थ है वही तो स्वास्थ्य रखेगा। स्वास्थ्य मैंने आपकी सेहत, पर सेहत किसकी होगी? जो स्वस्थ है, जो किसी पे कितना प्यारा साइकोलॉजिकली, फिलोसफिकली मोर इफेक्टिव, अप्लॉडेबल, एप्रिशिएबल।
जो स्वयं स्थिर है, सेल्फ स्टैंड, ही इज वेरी वाइज मैन, जो सेल्फ स्टैंड है। सेल्फ को, स्वयं को कहिए सेल्फ और स्थिर को कहिए स्टैंड। बहुत ही धना मेरी बेटी है जो सेल्फ स्टैंड है। आज 99% नर नारी क्या है, सेल्फ स्टैंड नहीं। इसलिए क्या विक्षेपता में है, बेचैनी में है, बेकरारी में। आप अपने आप को देखिए, आप सेल्फ स्टैंड है। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, अपने आप में टिके हुए, अपने आप में संतुष्ट। ये कौन होंगे? जिन्होंने संसार की असलियत को जानकर अपने मन को हटा लिया, संसार के स्वरूप को जानकर इसे अपने आप को खींच लिया। संसार में है, संसार के नहीं है। ओए गोए गोए, इन दो शब्दों ने मेरा बड़ा कल्याण किया जी। वो संसार में तो रहती है पर संसार के नहीं है। देखने में संसार में रह रहे पर संसार को अपने में नहीं रख रहे। उनकी कोई कामना नहीं, उनकी कोई वासना नहीं। यह संसार में रहना पर संसार के बन के ना रहना। जैसे किश्ती पानी में तो है, नाव पानी में तो है, हाँ, लेकिन पानी किश्ती में नहीं है, पानी नाव में नहीं है। आप संसार में गए, संसार आप में नहीं है। ओए मौज बहार, साधना वही करते हैं जिनके मन में संसार ना हो, वो तन द्वारा संसार में रहे। किश्ती परले पार ले जाएगी जो जिसमें पानी नहीं है, पानी पे तैर रही है पर पानी किश्ती में नहीं है। और जिनमें संसार आ गया, डूब गए बेचारे। किसमें? गंदी वासनाओं में, गंदी कामनाओं, विशेषकर राग और द्वेष में। और आप जैसे नेक जीव, आप जैसी बड़भागन देवियां, बिल्कुल जैसे भगवान कह रहे हैं, वो कैसे रहती हैं? ये कितना अच्छा दृष्टांत है। कमल के न पत्ते पे, वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरे इष्ट देव, वाह सृष्टि के रचयिता और जगत गुरु। कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी, जैसे कमल का फूल रह रहा है पानी में, कीचड़ में, लेकिन अलग थलग, इंटायरली आउट ऑफ इट, इंटायर। ऐसे हम संसार में रह जाते हैं, निराले बन के चुके। हमारी वृत्ति मालिक में लग जाती है, भगवान में लग जाती है, उससे हम रस लेती हैं, उससे कल्याण कर लेते हैं। अति सुंदर। ये कब हुआ? संसार को जानकर, संसार को के स्वभाव को मानकर। हमारा मन जो विक्षेपता में जा रहा था, इनकी वासना कामना कर रहा था, इनकी इच्छा कर कुछ। अब कितना अच्छा जीवन, एक बार ये रेडिंग सीखिए, कितना अच्छा जीवन है अब आपका, कितना शानदार जीवन है मेरी भगवती, आपका कितना शानदार जीवन। चैन से, करार से परमात्मा करे ऐसा एक दिन गुजारे और विक्षेपता के 100 दिन को किक मार दे। विक्षेपता के 100 दिन मुर्दाबाद, शांति का एक दिन जिंदाबाद। बेचैनी, बेकरारी, हलचल, असमंजस में रहना, दुविधा में बने रहना, उससे एक शांत, प्रसन्न, गदगद, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, अपने मालिक के नजदीक रहना, कितना अच्छा जीवन है ये, कितना दुखदाई जीवन है वो। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया करें, दोनों में मेरी बेटी कंपेयर और कंट्रास्ट करें। जैसे कभी हम हिस्ट्री में जैनिज्म, बुद्धिज्म का कंपेयर और कंट्रास्ट करते रहे, काफी चीजें मिलती हैं, काफी जो है नई बातें मिलती। इस तरह हम जहान भगवान में कंपेयर और कंट्रास्ट करें। ओए कोई निश्चिंता का जीवन और चिंता का जीवन में आप कंपेयर, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। फिर दिल करता है ऐसी रैनी बनाई जाए, ऐसी अपने अंतर अवस्था बना करके शांति से जिया जाए, चाहे जीवन एक दिन का हो, चाहे जीवन 100 दिन का हो। ये बताती समझाती है गीता। ऐसा जीवन आपकी ढाल देती है गीता, जिसके लिए शौक रखती हैं और आप बड़े शौक से तशरीफ लाती हैं। बड़े चाव से मेरी माताएं बेटियां न देरी देखती हैं, न दूरी देखती हैं, न शीत लहर देखती हैं, बड़े चाव से आ जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर अपनी शौक की गरमैश है, श्रद्धा की गरमैश है, और नहीं कल्याण की गरमैश है कि हमें नहीं कल्याण करना है। आइए इस तरीके से कल्याण हो जाता है। आपके लोक भी बनता जाता है, परलोक भी बनता जाता है। लोक परलोक दोनों जी सरकार। क्या लोक की जिम्मेवारियां पूरी होती जाती हैं? लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पूरी हो गई, इधर परलोक भी बनता गया। ओहो माय लॉर्ड, बेचे परलोक भी बनता गया। क्या
क्या जाप भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, गंदी वृत्तियां अंदर से निकलती जा रही हैं, मन पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है, दिन प्रतिदिन भगवान की जात में तलीन हो रहा है, परलोक बनता जा रहा है। इधर लोक की जिम्मेवारियां भी आप पूरी कर रही हैं, आप बिजनेस भी चला रही हैं अपना, या क्लिनिकल जॉब में है, या एक आप ऑफिसर है, वेरी गुड। वो भी जहां तक आपसे बन सकता है, यथामति यथाशक्ति आप वो भी किए जा रही हैं। और ये कितनी लियाकत है, साथ ही साथ यानी पैरेलल परमार्थ भी बनाई जा रही है, पैरेलल परमार्थ भी बन रहा है। ये हजारों में आजकल के जमाने में कोई होगा जो लोक भी बना रहा है और परलोक भी बना रहा है। ये वही होंगे जो विवेकवान है, जो भाग्यवान है, विचारवान है। विवेकवान, भाग्यवान, विचारवान, वो ये ऐसा कर सकते हैं जैसे आप हैं, जैसे उपस्थित मेरी देवियां हैं। विवेकवान, भाग्यवान, विचारवान, विचारों से काम लेती हुई, विवेक से काम लेती हुई आप निकलती जाए, अंदर ही अंदर सुरंग खोद रही है। ओए ओए ओए, बाहर से फल पूरे कर रही है, अंदर सुरंग खोदते जा रही है। कहां? अपने मालिक के नजदीक, मेरे इष्टदेव जी के और भी निकट, और भी निकट। यही कहती है गीता, यही समझाती है गीता। इसी को मेरे भगवान ने बड़े शौक से कहा है, अमल में हुनर हो तो कहलाए। ये आपको कर्म करने की कला आ गई सज्जनों, कर्म करने की कला, ये आपने कला सीख ली। हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, और ऐसे कि संसार का असर नहीं हो रहा, गंदी वृत्तियों का असर नहीं हो रहा। ये कितना शानदार जीवन है जिसका निर्भयता का जीवन है निश्चिंतता का जीवन है, बिल्कुल निश्चिंत, केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री लाइफ। ये कर सकता है साधना, ये रब का प्यारा बन सकता है जो केयर फ्री, निश्चिंत। इसका केयर फ्री का अर्थ लगाना निश्चिंत, केयर से आजाद, चिंता से आजाद, केयर फ्री लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ। हैप्पी डैश गो डैश, हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ, मौजी जीवन, मौजी जीवन, बड़ा मौजी, बड़ा खुशी से जीवन। हैप्पी गो लक्की अर्थात मौजी जीवन। किसका? जो परलोक भी बना रहा है, लोक भी बना रहा है, बड़ा मौजी जीवन। उसके चेहरे पर कभी सिलवटें नजर नहीं आएंगी, कभी आपके जो है गड़बड़ नजर नहीं आएगी, साफ चेहरा होगा, साफ उसका ललाट होगा, लटार पर कभी शिकन नहीं आएंगे। अब आप साधना कर सकती हैं। बाबा कैसे? अब आपका मन निश्चिंत है, एकाग्र है। ये एकाग्र मन में बड़ी ताकत है, यानी आप लोग वन पॉइंटेड हैं, बिखरा हुआ आपका मन नहीं है। बड़ी ताकत है इस मन के अंदर, जो बिखरे हुए नहीं है, अपने आप में शांत है, अपने आप में आनंदित है। जरा ध्यान दीजिए, मिट्टी के तेल को हम स्टोव की निकली टैंकी में इकट्ठा करके कितनी गैस बना लेती हैं, धीरे करके पंप करती हैं, और वही मिट्टी का तेल फुहारा बन के ऊपर जाता है और ऊपर जाके गैस बन जाता है। अगर ये मिट्टी का तेल बिखरा हुआ हो, किसी काम का नहीं। अब ये कितनी गैसेस है नेचर के अंदर, नेचर में बड़ी गैसें हैं बच्चे, बड़ी गैस है। लेकिन आपने कितने तरीके से इकट्ठी करके सिलेंडर भर लिया, कितने आप पे काम आ रहा है। वो सिलेंडर क्या है? गैस की समाधि है। सिलेंडर गैस की समाधि, कितनी पावर है इसके अंदर, कितना बड़ा काम कर लिया आपने। इस तरह भगवान का भगत कौन है? मन की समाधि, एकाग्रता की समाधि, पवित्रता की समाधि, जो सही रूप में सच्चा और पक्का भगत है। सच्चा और पक्का भगत है क्या है? वो मन से पवित्र है, मन से एकाग्र है, अपने मन की शक्ति को इकट्ठी किए बैठा है। बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा। जैसे मैंने दृष्टांत दिया गैस का, आपने ये गैस का सिलेंडर भरा हुआ है, कितना काम आता है। वैसे गैस तो प्रकृति के अंदर है, पर कैसे इंसान ने इसको एक कैद कर लिया, एक सिलेंडर में, एक जार में, जार बर्तन, कैसे आपने उसमें कैद किया, कितना काम ले लिया, धीरे करके निकालकर। इसलिए जिस नेक जी ने, बड़भागा मेरी देवी ने अपने मन को एकाग्र कर लिया, कितना कुछ कर जाएगा वो अंदर रूप में, आप अनुमान लगा लीजिए।
एकाग्र मन कितना कुछ कर लेगा, कितनी जल्दी रूहानियत की मंजिलें तय कर लेगा। जैसे मैंने कहा, हमने इस गैस को अपने अंदर रख लिया सिलेंडर में, कितना काम लेती हैं, थोड़ा करके गैस निकालते रहती हैं और अपना कच्चा भोजन, कच्चा आटा पका लेती हैं। कितना बड़ा काम लेती हैं। इन दिनों आप पानी गर्म कर लेती होंगी। हाँ, कैसे समझाऊं और कैसी शब्दों का सहारा लूं। आप खुद जुटेंगे, लगेंगे लो थोड़े समय में। ये नहीं मैं गृहस्थी हूं, ये कभी ना कहना आपको, भगवान की कसम। अगर गृहस्थी कल्याण नहीं कर सकता तो फिर गीता किसी काम की नहीं। छोड़ दो गीता मेरी झोली में। गीता तो हर एक नेक जीव के लिए है, कल्याणकामी जीव के लिए है। आपको कहीं गलती ले आती है, गीता तो बस व्यक्तियों के लिए। मैं आपकी बात काटता हूं, एक बच्चे को समझा दिया था, जरा ध्यान तो दे, अपने गलतफहमी दूर कर दे। गीता तो है ही गृहस्थियों के लिए। कैसे? लिखने वाले गृहस्थी, हां, जिसने लिखी गणेश, वो मां बाप की गृहस्थी में। हां, जिसने सुनाई गीता भगवान कृष्ण चोटी के गृहस्थी, जिसने सुनी गीता हमारे अर्जुन चोटी के गृहस्थी। एक पत्नी नहीं, रब जाने दो है कि तीन, जरा देख लो गृहस्थी। हां, संजय गृहस्थी, वो अकल और आंखों का दोनों का अंधा धृतराष्ट्र गृहस्थी। ओ मेरे रब्बा, कौन विरक्ति है वहां पर जहां से गीता शुरू हुई है? कौन है वहां पर? सारे गृहस्थी। व्यास गृहस्थी अपने गणेश जी गृहस्थाश्रम, मां बाप के गृहस्थाश्रम में, भगवान जी गृहस्थी, अर्जुन गृहस्थी, संजय गृहस्थी, धृतराष्ट्र गृहस्थी। ओए मेरे रब्बा, ओए। फिर आप कहते ये तो विरक्तियों के लिए है। कितनी भूल है। ये मन ने ना सीखना तो अड़ियां कर बैठता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये सारे गृहस्थी जहां से गीता प्रकट हुई है, जहां से गीता बोली गई है, जहां से गीता रिलेट हुई है, विरक्ति तो एक भी नजर नहीं आता वहां। भगवान अर्जुन ने ज्ञान लेकर के कैसे पुकारा है? पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। मुझे पता लग गया, मेरे अंदर के पर्दे उतर गए। अब आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। हाय मेरे रब्बा, अपना बाहर का भी फर्ज पूरे करता रहा, अंदर भी अपनी मंजिलें तय कर ली। अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान ने यही तो नसीहत देने के लिए अर्जुन को चुना, उपदेश, वरना युधिष्ठिर को चुनना चाहिए था। युधिष्ठिर को उपदेश, युधिष्ठिर चोटी के धर्मज्ञ थे, धर्मज्ञ। हां, उनको उपदेश मिलना चाहिए था, लेकिन फिर दृष्टांत न बनता हर एक के लिए। एक ऑर्डिनरी मैन को चुना है, अर्जुन को। हां, कि अगर इसका कल्याण हो सकता है तो हर एक का कल्याण हो सकता है। जिसके मन हलचल में है, बेचैनी में है, रो रहा है और यहां तक कह रहा है मैं गोविंद लड़ाता नहीं, मैं नहीं करना, मैं कुछ तो खून नहीं बहाता, मैं ये नहीं करता, उसको भगवान ने ज्ञानवान बना दिया। वो कह रहा है मुझे असलियत का पता लग गया, जो आप फरमा रही है बस मैं करने को तैयार हूं। जो कह रहा था मैं गोविंद लड़ाता नहीं, वही कह रहा है जो है पता चल गया दिल है बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। कृष्य वचनम तब, मैं आपके वचनों को अपनाने के लिए अब तैयार हूं। अब मुझे समझ आ गई, जो जुट गया हो गया कल्याण। क्या संजय, क्या ये, क्या व्यास जी, क्या बाकी सब अपना कल्याण करके तलीन हो गए। अब वारी आई है हमारी, अब आपने जुटना है, लगना है। जैसे आजकल की मेरी बहू में, माफ करना, मेरी जरा कोई सास रोकती है ना, तो आप एक दिन सीधा कहती हैं, ए देख रही मेरी ससड़ी है, खादा ही बतेरा वारा आई मेरा। चुप करके रही का तो दो फुलके की गाहक बन जा। पकी पकाई रोटी, पकी पकाई सब्जी, पके धुले धुलाए कपड़े तुझे मिल जाएंगे। अब वारी मेरी आई है। इसी तरह यारो कई तर गए, हां अब वारी हमारी आई है। कई इस गीता के ज्ञान से तर गए, तलीन हो गए, निर्मल हो गए। लो अब हमारी वारी आ गई। ग्रुपों के ग्रुप पाए और महाराज जी की वाणी को समय समय अनुसार विचार किया, अभ्यास किया, तलीन हो गए। अब हमारा नंबर लग गया। अब इस नंबर को ज़ाय न करो, इस नंबर को अवेल कर लो, इस नंबर का लाभ उठा लो। जैसे किसी को पता लगता है आपने कार बुक करवा रखी है, आपने कोई वैन बुक करा रखी है और पता लगा आप ले नहीं रहे,
तो आपका दोस्त आता है, राम मैंने सुना आपने वैन बुक कराई थी। हाँ, नहीं ले रहे? नहीं। पिताजी कहते इतना रुपया कारोबार में लग रहे दो, ये 1.5 लाख नहीं निकालना। तो राम मैं एक बात कहूंगा, आप मेरे दोस्त है ना? हाँ, ये 1.5 लाख मैं लाया। हमारा काम वैन के बिना नहीं चलता, हमें जगह जगह धक्के खाने हैं, घाट घाट का पानी पीना है, हमारा बिजनेस ही ऐसा है। हाँ, तो अपने नाम पर मुझे ले दे। जरूर अवेल कर ले, अपने नंबर जाया ना कर। परमात्मा की कसम मैं यही कह रहा हूं, अपना नंबर जाया ना करो। वो अपना नंबर मुझे दे दो और मैं लौट के आपको दे दूं। अब राम ने वैन ली, कितनी बार वो अपने दोस्त की वैन इस्तेमाल करता रहा है। वह मुझे तूने तो दिया मुझे, ले मेरे से, ये नंबर जाया ना करना। बेटी हो मैया, ये नंबर जाया ना कर। ये वक्त आया बड़ा अच्छी, मैं इसे कहूंगा स्वर्ण अवसर रब ने दिया है। एकांत, ऐसी सेहत, अच्छा घराना, कोई बताने वाला, बुद्धि समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दे दी। नाउ अवेल इट, अवेल इट, अवेल। ये अवसर बार बार नहीं मिला करते। व्यास जी कहेंगे जब भी अवसर आता है तो पर लगा के आता है। वो कहता है ए लाभ उठाने वाले लाभ उठा ले, मैं पर लगा के आया हूं, अब उड़ करके किसी और के पास जाना। हाय 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 हाय। अवसर पर लगे हुए पक्षी की तरह है, आपको अवसर देता है फिर उड़ारियां मार के किसी और के पास चला जाता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।